दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक चुड़ैल के खजाने की कहानी है। कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है, तो इसीलिए आप ये कहानी पूरी सुने और बहुत ही मन लगाकर सुने। आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा, इसके साथ मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक गांव की बात है, बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा गांव। उस गांव में एक दादी रहा करती थी। दरअसल जिस दादी की बात मैं कर रही हूँ उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की हो चुकी थी। उनके बेटे और बहू शहरों में काम करते थे, तो दादी अकेली घर पर रहा करती थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई तो नहीं था घर पर, लेकिन आस पड़ोस के लोग दादी की बहुत ज़्यादा देखभाल किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे और तबीयत के बारे में हमेशा पूछा करते थे। दादी के घर के आसपास जितने भी बच्चे थे, आस पड़ोस में जो भी बच्चे थे, वो सभी शाम को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दादी के पास बैठकर कहानी सुनते थे। लेकिन एक रोज़ क्या होता है कि रामू नाम का एक छोटा सा बच्चा ज़िद करता है दादी के पास कि आज मुझे चुड़ैल की कहानी सुननी है, एक डरावनी कहानी सुननी है। तो उसके बातों में आकर दूसरे बच्चों ने भी कहा कि हाँ हाँ, हमें भी सुनना है। वैसे दादी तो डरावनी कहानी या चुड़ैल की कहानी किसी भी बच्चे को सुनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि दादी को अच्छे से पता था कि अगर किसी चुड़ैल की कहानी वो बच्चों को सुनाएगी तो आगे क्या होगा। लेकिन रामू की ज़िद पर दादी बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही थी। फिर भी सारे बच्चों ने जब कहा तो दादी को राज़ी होना पड़ा और फिर सभी बच्चों ने बैठकर दादी को घेर लिया और फिर दादी बीच में बैठकर एक चुड़ैल की कहानी सुनाने लगी, जो थी एक चुड़ैल की खजाने की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बहुत ही जंगली इलाका होता है और उस जंगली इलाकों में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उस जंगल के आसपास रहते हैं और लकड़ी समेटने के लिए वो लोग जंगल में अक्सर जाया करते थे। तो इस तरह से आकाश नाम का एक लड़का हमेशा जंगल में सूखी लकड़ियां लपेटने के लिए समेटने के लिए जाया करता था। तो ऐसे एक दिन आकाश गया था सूखी लकड़ियां समेटने के लिए। लेकिन क्या होता है कि एक आश्चर्यजनक घटना आकाश के साथ घटती है। वो ये है कि जंगल तो बहुत ज़्यादा हरा भरा था, लेकिन जंगल में एक पहाड़ हुआ करता था और पहाड़ में एक खंडर हुआ करता था और उस खंडर में रहती थी एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल। उस चुड़ैल में खंडर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, जेवर, हीरे जवाहरात ये सब भर भर कर रखे थे। और चुड़ैल के पास वो सब कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल बहुत सालों पहले, यानी हज़ारों सालों पहले, राजा जब किसी भी युद्ध में जीतते थे तब उस युद्ध के दौरान उन्हें काफ़ी सारे सोने के सिक्के, जेवर, हीरे जवाहरात भी जीतने को मिलते थे। तब राजा लाकर उसे चोरी चुपके पहाड़ों के गुफाओं में, खंडरों में रख दिया करते थे और तंत्र मंत्र के जरिए किसी भूत प्रेत या फिर चुड़ैल उस खजाने की रखवाली के लिए रखा जाता था। तो इस तरह से चुड़ैल या फिर भूत प्रेत उस खजाने की रखवाली करते थे, जो कि खजाने को कोई भी चोरी नहीं कर पाता था। लेकिन जब इस खंडर में किसी राजा ने बहुत सारे खजाना रख दिया और उसके बाद राजा की मृत्यु हो गई, तो उसी खंडर में उस चुड़ैल का बसेरा भी हो गया और हज़ारों सालों तक चुड़ैल उस खजाने की रखवाली भी कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आकाश सूखी लकड़ियां समेट समेट कर उस पहाड़ी और खंडर के पास चला जाता है। देखता है कि बहुत सारी सूखी लकड़ियां वहां पर पड़ी हुई हैं। आकाश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है मन ही मन कि इतनी सारी सूखी लकड़ियां हैं, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका जंगल के बहुत अंदर था, यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाता था। लेकिन उस दिन लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते आकाश वहाँ तक
पहुंच गया और इतनी ज़्यादा सूखी लकड़ियां देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर सूखी लकड़ियां समेटते समेटते आकाश खंडर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आकाश खंडर के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है। और जब वो खड़े होकर दरवाजे की ओर देखता है तो दरवाज़ा एक लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा होता है जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस दरवाजे में काफ़ी सुंदर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए थे और ऐसा खूबसूरत दरवाज़ा आकाश ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि एक गरीब परिवार से आता था आकाश, तो इतना सुंदर दरवाज़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब दरवाजे के पास आकाश जाता है तो उसे लगता है कि अंदर से उसे कोई बुला रहा है और मदहोशी की हालत में आकाश उस दरवाजे को छू लेता है। जब आकाश उस दरवाजे को छू लेता है तब दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और थोड़े अंदर घुसने के बाद आकाश देखता है कि इतने सारे गहने, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात वहाँ पर रखे हुए हैं। इतना ज़्यादा खजाना था वहाँ पर कि आकाश की आंखें चौंधिया जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है कि यहाँ पर इतना बड़ा खजाना आखिर रखा किसने है। आकाश इतना ही सोचने लगता है कि खंडर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आकाश को थोड़ा सा होश आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर दरवाज़ा खोला किसने, फिर बंद कैसे हो गया। बस इसी सोच में डूबा था और खंडर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है कि आकाश एक खंबे को पकड़कर अपनी जान बचाने लगता है। जब हवा थोड़ी सी कम होती है तो आकाश देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही भयंकर सी चुड़ैल खड़ी है। उसके पाँव नहीं है, उसकी आंखें नहीं दिख रही, बस एक सफ़ेद साड़ी में एक चुड़ैल दिख रही है जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। ये सब देखकर आकाश बेहोश हो जाता है और पूरी रात वहीं पर उसे बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। फिर दूसरे दिन आकाश की आंखें खुलती है, लेकिन आकाश उस गुफा में नहीं था, खजाने के पास भी नहीं था। आकाश जंगल में पड़ा हुआ था जो कि सूखी लकड़ियों से भरा हुआ एक जंगल था। ये सब देखकर आकाश बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है कि मैं यहाँ पर आया कैसे। फिर आकाश जब उठकर खड़ा होता है तो उसकी जेब थोड़ी सी भारी लगती है। जेब के अंदर हाथ घुसाता है तो उसे लगता है कि अरे ये क्या है। उसने जब जेब से उस चीज़ को लाकर बाहर देखा तो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ थी एक बहुत बड़ा सोने का सिक्का। और उस सिक्के को देखकर आकाश सोचता है कि अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सिक्के को लेकर वो घर पर पहुंचता है, घर के अंदर भी जाता है और जितने भी उसके घर वाले थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, सबको वो सिक्का दिखाता है। लेकिन वो देखता है कि वो जोर जोर से बातें तो अपने घर वालों के साथ कर रहा है, लेकिन उसकी बातों को कोई भी सुन नहीं रहा, उसकी तरफ कोई भी देख नहीं रहा, सब उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो चिढ़कर आकाश जाता है अपना मुंह धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और रात भर पड़ा हुआ था जंगल में। तो आकाश जब अपना मुंह धोने के लिए जाता है और पानी में हाथ डालता है तो एक भी बूंद पानी का उसके हाथ में नहीं आता और ना ही पानी में उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है। ये सब देखकर आकाश बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं आत्मा बन चुका हूँ, इसीलिए पानी में मेरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं पानी की एक बूंद भी उठा नहीं पा रहा और मेरी बात भी कोई नहीं सुन पा रहा। और उस दिन के बाद आकाश को उस गांव में किसी ने भी नहीं देखा। गांव में आकाश घूमता तो है, रहता तो है, लेकिन आकाश से कोई बात नहीं करता, उसे कोई भी नहीं देख पाता। और शायद यही सच है कि आकाश की मृत्यु भी हो चुकी थी। फिर कहानी ख़त्म होने के बाद दादी बच्चों की ओर देखती है और फिर देखती है रामू को, लेकिन रामू वहाँ पर नहीं था। रामू वही बच्चा था जिसने
चुड़ैल की कहानी सुनने की जिद की थी। सारे बच्चे थे लेकिन रामू नहीं था। दादी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। फिर चारों तरफ रामू को ढूंढा भी जाता है, लेकिन उस दिन के बाद रामू को किसी ने भी नहीं देखा। और यही एक डर था दादी को कि शायद अगर मैं चुड़ैल की कहानी सुनाऊं तो हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि सभी लोग डर जाएं। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद रामू को किसी ने भी उस गांव में नहीं देखा। उसके माता पिता रो रो कर बहुत ज़्यादा बेहाल थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। कहानी सुनते सुनते रामू आखिर कहाँ चला गया ये किसी को भी नहीं पता। फिर दूसरे बच्चों ने भी इसके बाद कभी भी दादी को चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए जिद नहीं की और कुछ सालों बाद दादी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये रहस्य दादी के साथ भी चला जाता है कि क्यों आखिर चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद रामू रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।